नमस्कार दोस्तों, टू वाइज क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। तो आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नया रीजनिंग में। ठीक है, रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू करते हैं। कुछ दिन के लिए ब्रेक हो गई थी। तो रीजनिंग में एक टॉपिक है कैलेंडर। क्यों कुछ टॉपिक हमने करा दिए थे, कुछ टॉपिक और बचे हैं, तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। तो आज एक टॉपिक कराने जा रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है, इसका हिस्ट्री आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में कोई हिस्ट्री नहीं पूछी जाती। तो आप डायरेक्ट देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे पहले तो इसमें कैलेंडर क्वेश्चन किस तरह आता है। कैलेंडर क्या बताता है, तारीख बताता है, वार बताता है। ठीक है, बेसिक इतना याद रखना है आपको। तो कैलेंडर में सबसे पहले देखते हैं वर्ष। वर्ष जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है साधारण वर्ष और एक होती है लीप वर्ष। इसको बोलते हैं अधिवर्ष, इंग्लिश में बोलते हैं लीप ईयर, और इसको बोलते हैं जनरल ईयर। लीप ईयर और जो जनरल ईयर है उसमें सबसे पहले अंतर देख लेते हैं। अंतर क्या होता है, अंतर एक ही है। लीप वर्ष जो है 4 वर्षों में एक बार आती है, और साधारण वर्ष जो है प्रत्येक वर्ष आती है। एक 4 वर्ष जब आता है उसमें साधारण वर्ष नहीं होती, उसमें क्या होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष का कैसे पता करते हैं, यदि कोई वर्ष दे रखे जैसे 2020 है, अब ये लीप वर्ष है या नहीं है, तो इसकी क्या करते हैं, पहचान करते हैं। पहचान कैसे करते हैं, जो लास्ट के 2 डिजिट है, इकाई और दहाई, जो 2 अंक हैं उनमें 4 का भाग देके देखते हैं। यदि 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो कह सकते हैं लीप वर्ष है। अब जैसे दो डिजिट है कितनी, 20, इसमें यदि 4 का भाग देते हैं पूरा पूरा जाता है, 5 बार जाता है, तो कौन सी वर्ष होगी, लीप ईयर। इसको बोलेंगे लीप ईयर। यदि 2021 देखते हैं, 2021 क्या लीप वर्ष है, 4 का भाग देते हैं लास्ट की 2 डिजिट में, यानी कि 21 में 4 का भाग देते हैं, शेष फल आता है 1, इसका मतलब क्या है, लीप वर्ष नहीं है। तो कौन सी वर्ष है, इसको कहेंगे साधारण वर्ष। ये तो हुआ लीप का कॉन्सेप्ट। और देख लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है ऑप्शन में देखें कि निम्न में से कौन सी लीप वर्ष है। लीप वर्ष में होता क्या है और साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में क्या होता है, जब लीप वर्ष होती है जिस साल, उसमें एक दिन बढ़ जाता है। साधारण वर्ष में यानी कि जनरल जो ईयर है उसमें जो दिन होते हैं टोटल होते हैं 365 दिन। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। यदि लीप वर्ष होगी तो उसमें 366 दिन होंगे। अब 366 दिन कैसे, एक दिन कहां से आया, वो क्या है, फरवरी जो आती है वो 29 दिन की हो जाती है। कौन से ईयर में, लीप वर्ष में। और साधारण वर्ष में क्या होती है, फरवरी 28 दिन की होती है। ये विशेष कर ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में कैलकुलेट करवा लेता है, यानी कि 10 वर्षों में कितनी बार फरवरी आती है। ठीक, अब कौन कौन सी 10 वर्ष है, तो फरवरी क्या है, एक वर्ष जब साधारण होती है उसमें एक फरवरी क्या है, 29 दिन की नहीं होती, वो कितने दिन की होती है, 28 दिन की। और जब लीप वर्ष होती है उस साल, वो फरवरी कितने दिन की हो जाती है, 29 दिन की। जैसे 2024, इस साल 2024 है। अब लीप वर्ष है या नहीं है, कैलकुलेट करते हैं। 4 का भाग देते हैं, कितनी बार जाता है, 6 बार, 6 चौका 24, पूरा पूरा भाग गया है। और जब पूरा पूरा भाग गया है तो कौन सी वर्ष है, लीप वर्ष। और इस साल फरवरी जो थी कितने दिन की थी, 29 दिन की। तो अपन कह सकते हैं लीप वर्ष से कि इस बार जो फरवरी है कितने दिन की होगी, 29 दिन की। और कितने दिन बाद रिपीट होती है, 4 साल बाद रिपीट, 4 वर्ष बाद। अब 2028 में आएगी लीप वर्ष। ठीक है, फिर 2028 के बाद कितनी बार आएगी, 2032 में लीप वर्ष आएगी। फिर कितनी बार, 36 में, फिर 40 में, फिर 44। इस तरह से क्या है, रिपीट होती जाएगी 4 वर्ष में। कौन सी ईयर, लीप वर्ष। अब इसमें देख लेते हैं, लीप वर्ष में ये तो है साधारण वर्ष 365 दिन, और ये है 366 दिन। कौन सी ईयर, लीप वर्ष। बेसिक अंतर पता चल गया लीप वर्ष और साधारण वर्ष में। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है विषम दिन का। विषम दिन जानने से पहले आपको कुछ और डेटा देख लेता है, यानी कि जो लीप वर्ष है उसमें पहला क्वेश्चन यदि पूछा जाए आपसे, 100 वर्षों में
वर्षों में लीप ईयर, लीप वर्ष कितनी, कितने का भाग देंगे 100 वर्ष, 4 का भाग देंगे। जब लीप वर्ष कैलकुलेट करनी हो तो 4 का भाग दे के देखना टोटल आ जाएंगे कितनी। तो 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 25 चौका 100, 25 बार जाता है 100 में 4 का। अब 25 बार जितनी बार गया, कितनी, 25 बार, तो ये क्या लीप वर्ष है। ये लीप वर्ष टोटल 25 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो 100 जो है वो क्या है, शताब्दी वर्ष है, इसको बोलते हैं शताब्दी। और शताब्दी वर्ष में यदि लीप वर्ष कैलकुलेट करना है, कैसे देखना शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, तो उसमें देखना है 400 को भाग देके। यदि 400 का भाग जा रहा है तो लीप वर्ष है, और 400 का भाग नहीं जा रहा है तो कौन सी वर्ष है, साधारण वर्ष है। 400 को यदि 100 में 400 का भाग दिया तो कैलकुलेट, यानी 4 का 400 का भाग नहीं गया, तो कौन सी वर्ष होगी, साधारण वर्ष। जब साधारण वर्ष होगी तो साधारण वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष नहीं होती, तो इसलिए एक वर्ष क्या हो जाएगी, यहाँ से कम हो जाएगी। तो टोटल कितनी लीप वर्ष आएंगी 100 वर्षों में, 24। एक कहाँ से कम होगी, जो शताब्दी वर्ष थी 100, उसमें वो लीप वर्ष नहीं है, वो लीप शताब्दी नहीं है, ठीक है। एक वर्ष यहाँ, एक जो लीप वर्ष थी यहाँ से कम हो गई, इसलिए क्या आती है 24 क्या है, लीप वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि इसी में पूछे आपसे 200 वर्षों में कितनी आएंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं 24 लीप ईयर। यदि पूछे 200 वर्षों में, 200 वर्षों में लीप ईयर, क्वेश्चन थर्ड होगा 300 वर्षों में लीप ईयर, क्वेश्चन 4 होगा 400 वर्षों में लीप ईयर। लीप ईयर यानी कि जो अधिक वर्षें वो कितनी है, ठीक है। वही कितना का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग दिया, कितनी बार गया, 4, 200 में 4 का भाग दिया, 4 पंजो 20, यानी कि 50 बार चला गया पूरा पूरा, कह सकते हैं, ठीक, क्योंकि एक जीरो बच रही है, जीरो को ऐड कर देंगे। तो 50 तो लीप वर्ष है नहीं। अब इसमें देखते हैं शताब्दी कितनी आई है। 200 वर्षों में शताब्दी देखनी है। ये तो क्या थी, वर्ष थी। एक तो आई 100, ये भी शताब्दी वर्ष थी। एक आई 200, ये भी शताब्दी वर्ष है। अब शताब्दी वर्ष है तो उसमें किसने का भाग देके देखते हैं, 400 का। दोनों में 400 का भाग नहीं जा रहा, तो इसलिए क्या है, दोनों शताब्दी वर्ष नहीं है। तो 2 वर्ष यहां से कम कर देंगे, कितनी आएंगी, 48। तो लीप वर्ष 200 वर्षों में कितनी लीप वर्ष आई, 48। यहाँ कितनी आई, 24। 24 का यदि डबल कर देते कितनी आ जाती, 48। अब 300 में देखते हैं। 300 में यदि भाग देते हैं कितने का, 4 का। चार सत्ता 28, बचा कितना, 2, 4 पंजो 20, यानी कि 75। क्या 75 जो 75 जो है लीप वर्ष है। अब इसमें देखते हैं जो शताब्दी वर्ष कितनी, भाई 100 शताब्दी वर्ष आई, 200 शताब्दी वर्ष आई, एक ऐड और हो गई 300। क्या तीनों शताब्दी वर्ष जो है लीप वर्ष है। 400 का भाग देके देखते हैं, किसी में भी 400 का भाग नहीं जा रहा, तो इस कितनी शताब्दी वर्ष है, 3। यहाँ कितनी थी, 2। तो 50 थे तो 2 में 2 माइनस कर दिए थे, कितने आ रही थी, 48। तो यहाँ कितनी है, 3। तो 75 में से 3 माइनस कर देना, कितनी आएगी, 72। 72 क्या है, लीप वर्ष। 400 में देख लेते हैं। यदि 400 में 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 100 बार।
और 100 बार जाता है 100 पूरा पूरा, तो 100 तो लीप वर्ष है नहीं, कितने में 400 में। तो 400 में कौन कौन सी शताब्दी वर्ष ऐसी हैं जो लीप वर्ष नहीं है, यानी कि 100 आई, 200, क्योंकि दोनों क्या है शताब्दी वर्ष हैं, 300 ये भी क्या है शताब्दी वर्ष है, शताब्दी है, ये भी क्या है शताब्दी। शताब्दी जो होती है उसमें 400 का भाग देके देख लेते हैं, और एक आई 400, 400 में यदि 400 का भाग देते हैं तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। 100 थी टोटल लीप वर्ष पर, लेकिन इसमें शताब्दी और हैं 3, और वो क्या है साधारण वर्ष हैं, और जो साधारण वर्ष हैं तो उसमें से क्या कर दें, इसमें से 3 माइनस कर दें तो टोटल आती है 97। 4 माइनस इसलिए नहीं किया क्योंकि जो 400 थी वो क्या थी शताब्दी वर्ष थी, क्योंकि 400 में 400 को भाग देते तो कितना आता है 1, तो 1 जब आ जाता है इसका मतलब पूरे पूरा भाग जा रहा है, और पूरा पूरा भाग जाता है तो कौन सी होती है लीप वर्ष होती है। ठीक है, तो 3 जो शताब्दी हैं वो क्या है साधारण वर्ष हैं, और साधारण वर्ष है इसलिए क्या है 97 लीप वर्ष आई है। 100 में कितनी थी 24, 24 का डबल 200 में कितना है 48, 48 का डबल 48 का डबल नहीं होगा, 24 जोड़ देना 48 में, ये ध्यान रखना, बस ऐसा मत कर देना डबल डबल करते जाएं सर, आपने डबल बताया था करना। 24 इसमें थे 24, फिर 24, फिर 24, 4 तिया 12, 2 तिया 6 1 7, 72, और यहाँ भी क्या था 72। 24 और ऐड करें इसमें, अब 24 ऐड नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे 25 ऐड करेंगे, क्योंकि 400 क्या है लीप वर्ष है, तो 25 ऐड करें कितना 7, 7 2 9, तो यहाँ से कितना आ रहा है, तो आपको ये डायरेक्ट इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 24 याद रखना, फिर 24, फिर 24, यानी कि भाग वो देखना आपको लीप वर्ष शताब्दी वर्ष कौन सी लीप वर्ष है या फिर नॉन लीप वर्ष है। अब देख लेते हैं, ये तो हो गई शताब्दी वर्ष। अब देखते हैं विषम दिन। विषम दिन क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। विषम दिन, पहले मैं टर्म को डिफाइन कर रहा हूं, यानी प्रत्येक शताब्दी क्या है, लीप वर्ष क्या है, साधारण वर्ष क्या है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जो ऑड डे है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 300 जो 65 दिन है, अब उसमें कितने विषम दिन है। विषम दिन का फंडा यह होता है, विषम दिन हाईएस्ट कितने आ सकते हैं, एक सप्ताह होता है। सप्ताह जो होता है उसमें 7 दिन होते हैं, यदि 7 दिन पूरे पूरे हैं तो पूरा सप्ताह कहलाएगा। तो 300 जो 65 दिन है उसमें कितने सप्ताह हैं। ठीक, कैसे पता करेंगे, 7 का भाग देखें, जो शेष बच जाएगा, भाग नहीं जाएगा, वो क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे विषम दिन। ठीक, 7 का भाग देके देख लेते हैं, और जो भाग शेषफल आता है वो क्या आता है विषम दिन। भाग देते हैं 365 में, कितने का 7 का, 7 पंजो 35, कितना शेषफल बचा 1, और कितना 5, 7 दूने 14, शेषफल बचा कितना 1, यह आ गया शेषफल। और शेषफल को ही बोल रहे हैं क्या विषम दिन। विषम दिन कितने सप्ताह हुए, 52 सप्ताह। एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। कितने दिन आते हैं साधारण वर्ष में, एक विषम दिन आता है। यदि यही वर्ष होती लीप वर्ष, यानी कि 365 दिन होते हैं, 365 दिन, 66, लीप वर्ष में कितने होते हैं 66, सॉरी। यदि इसमें 7 का भाग देते हैं, 7 पंजे 35, शेष कितना बचता 1, और कितना 6, 7 दूनी 14, और कितना शेषफल बचता 2। ये क्या है शेषफल, और शेषफल को क्या कह रहे हैं विषम दिन। विषम दिन, जब विषम दिन कह रहे हैं तो
जो शेषफल यदि आदि वर्ष है यानी लीप वर्ष है उसमें विषम दिन कितने बचते हैं? 2। और साधारण वर्ष में कितने दिन विषम दिन बचते हैं? 1। ये भी याद रखना है आपको। विषम दिन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने दिन है उसमें कितने भाग दे दें? 7 का भाग दें। जितनी बार जाता है वो तो होता है सप्ताह, और जो शेषफल बचता है वो क्या कहलाता है? विषम दिन यानी ओड डे। अब क्वेश्चन और देख लेते हैं किस तरह से। यदि आज शनिवार है तो 362 दिन बाद कौन सा दिन होगा या फिर कौन सा वार होगा? 365 दिन है वर्ष में, यहाँ कितना दे दिया आपको? 362 दिन दे। ठीक, आज यदि शनिवार है, क्वेश्चन कह रहा है आज शनिवार है यदि, तो 362 दिन बाद बताइए कि कौन सा वार या कौन सा दिन होगा। करना कुछ नहीं है, जितने दिन है उसमें कितने का भाग देना? 7 का भाग देना। सप्ताह कैलकुलेट हो जाएंगे, क्योंकि सप्ताह के बाद दोबारा रिपीट होता है कोई चीज। जैसे आज शनिवार है, 7 दिन बाद फिर रिपीट होगा, तो इस तरह से क्या है, सप्ताह रिपीट होता रहता है। तो कितनी बार रिपीट होता है वो देख लेते हैं। 7 पंजा 35, कितना शेष बचा? 1, कितना? 12। 7 एकम 7, कितना? 5, शेष आ रहा है 5। शेषफल 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? आज यदि शनिवार है तो 5 दिन बाद बताइए कौन सा दिन, यानी कि शनिवार कितनी बार रिपीट हुआ? 51 बार रिपीट हो गया। 51 बार तो सेम नहीं है, जो 51वां दिन था उस दिन तो क्या था? शनिवार ही था। ठीक, 5 दिन बाद बताना। यदि आज शनिवार है, शनिवार के 5 दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 दिन बाद कौन सा वार होगा? गुरुवार। 5वां दिन जो होगा वो कौन सा होगा? गुरुवार। जो 262 दिन बाद जो वार आएगा वो कौन सा आएगा? गुरुवार। क्योंकि सप्ताह 7 दिन बाद क्या होता है? रिपीट होता है। शनिवार 7 दिन बाद क्या है? दोबारा शनिवार आएगा। तो इस तरह से 51 बार तो क्या हो गया? रिपीट हो गया। 5वां बार रिपीट नहीं हुआ क्योंकि 5 दिन शेष बचे थे, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 2 दिन पहले ही है, यानी कि शनिवार से 2 दिन पहले, दूसरा दिन पहले, यानी शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार के बाद क्या आता है? उससे पहले, यानी कि शनिवार से पहले आता है शुक्रवार, और शुक्रवार से 1 दिन पहले आता है गुरुवार। तो 2 दिन पहले भी यदि कैलकुलेट करें तो भी क्या आएगा? गुरुवार ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आंसर कैसे देना? 7 का भाग देके सप्ताह आ जाएंगे। सप्ताह के बाद क्या होता है? रिपीट होता है दूसरा सप्ताह। और जो शेषफल बचेगा, यदि 0 शेषफल बचा है, इसका मतलब दिन कौन सा है? सेम रिपीट होगा। जैसे देख लेते हैं। राम का भाई मनोज जो राम से 712 दिन बड़ा है, 712 दिन बड़ा है। यदि मनोज का जन्मदिन बुधवार को है, तो राम का जन्मदिन
जन्मदिन किस दिन होगा या फिर वार को होगा, ये कैलकुलेट करना है आपको। राम का भाई मनोज है जो राम से 712 दिन क्या है, बड़ा है। यदि मनोज का जन्मदिन बुधवार है, जन्मदिन जो है बुधवार को है, तो राम का जन्मदिन बताइए किस दिन होगा। करना कुछ नहीं है, जितना दिन है 712 में कितना का भाग देना, 7 का भाग, क्योंकि सप्ताह बाद क्या होता है, वार रिपीट होता है। 7 एकम 7, 0 बचेगा शेष पर, यहां से पूरा पूरा चलेगा, फिर कितना 1 उतारा, भाग नहीं गया 0, कितना 2, कितनी बार 7 एकम 7, कितना बचेगा शेष पर 5। शेषफल आ रहा है कितना, 5। जितना शेषफल आ रहा है, क्योंकि सप्ताह कितनी बार रिपीट हो रहा है, 101 बार सप्ताह रिपीट हो गया, यानी बुधवार जो है 101 बार क्या हो गया, रिपीट। शेष कितना बच रहा है, 5। बुधवार से 5 दिन आगे कर देना। बुधवार के बाद क्या आता है, गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर कौन सा वार आएगा, शनिवार, फिर रविवार, फिर कौन सा, सोमवार। 5 दिन ऐड करेंगे किसमें, बुधवार में, तो गुरुवार, शुक्र, शनि, रवि और सोम। तो जो राम का जन्मदिन है वो कब बनेगा, सोमवार। ठीक, तो इस तरह से आपको विषम दिन कैलकुलेट करके आपको जन्मदिन बता सकते हैं कि उस दिन किसका जन्मदिन होगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको इससे और डिटेल कराएंगे। तो आप जुड़े रहिए टू डू आइस के साथ। इस चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।